वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भारत आर्थिक सुपर पावर और सैनिक सुपर पावर मीन्स इकोनॉमिकली भी और एज पर अपना सिक्योरिटी बोल सकते हैं, आर्म्स एमुनिशंस में भी, हथियारों के तौर पर भी। आर्थिक महाशक्ति प्लस सैनिक महाशक्ति दोनों में भारत चल नहीं रहा है, दौड़ने लगा है। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, थंबनेल में आप लोग देखा रहेगा। अगर नहीं समझा है पूरी बात, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको एक झलक मिली होगी, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। फिर से एक बहुत बड़ा बूस्ट इंडियन इंडस्ट्री को, डिफेंस इंडस्ट्री को आया है वापस से। बिग बैंग अगेन फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने वापस से 1200 करोड़ का एक एक्सपोर्ट वापस मिला है टू द कंट्री। ये न्यूज 2 दिन पहले थी, मैं कवर नहीं किया क्योंकि उस टाइम डिक्लेयर्ड नहीं था नाम। एजम्पशंस पे बोलने में मजा नहीं आता है। ऑर्डर आज फाइनल हो चुका है। इट इज बीन फाइनल्ड विथ आर्मेनिया ओनली, जिसने अभी ही 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसने 2000 करोड़ का पिनाका रॉकेट्स लिया था। ठीक है, और अभी कल में ये डील फाइनल हो गई है कि अगेन आर्मेनिया इज गोइंग टू परचेस। आर्मेनिया हम लोगों से वापस से 1200 करोड़ का मार्ग आर्टिलरी गन ले रहा है। अभी बहुत लोग बोलेंगे मार्ग आर्टिलरी गन क्या होता है। मार्ग का मतलब है, उसका एक कोड दिया गया है छोटा, मल्टी टरेन आर्टिलरी गन। किसी भी पहाड़ में लेके जाइए, रेगिस्तान में लेके जाइए, ऊंची चोटियों पे, कहीं पर भी। और उसका जो वर्जन उसने लिया है वो पूरा स्टील वर्जन लिया है आर्मेनिया ने, जिसका वजन अप्रोक्सीमेटली 6000 किलो है एक का। तो ये 1200 करोड़ की डील हो चुकी है। उस पर भी सबसे बड़ा चीज, हर कोई बोल रहा था कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा। जैसे ही इंडिया ने डिफेंस को प्राइवेटाइज किया है, आप समझो ऑर्डर्स की झड़ियां लगी हुई हैं कोई भी डिफेंस आइटम्स की। और आज का डेट में आपको बता दूं, रशिया का रिप्लेसमेंट हम लोग बन चुके हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज भी, यूरोपियन कंट्रीज भी हमारे हथियारों पर उनसे ज्यादा भरोसा कर रही हैं, क्योंकि यूएस का भी मटेरियल्स अच्छे रहते हैं लेकिन वो महंगे रहते हैं बहुत ज्यादा। हर कंट्री उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके लिए जो लोग रशिया या चाइनीज पे जाते थे, लेकिन वो लोग का ड्यूरेबिलिटी नहीं है। यू कांट मतलब आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया का बीच में आता है, मीडियम उसका रेंज है पैसे का, और वो क्वालिटी में यूरोपियन से अच्छी भी है, आप बोल सकते हैं। तो 1200 करोड़ की डील हो चुकी है आर्मेनिया के साथ, और इसका 3 साल में कल्याणी ग्रुप को मिला है। मैं बता दूं, ये ऑर्डर प्राइवेट कंपनी कल्याणी ग्रुप को मिला है, जिसका कल्याणी बाबा करके जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनको मिला है प्राइवेट कंपनी को थ्रू इंडिया। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है वापस से इंडियन इंडस्ट्री में। और ये गन्स, अभी आपको एक छोटा सा कहानी बता दूं, राफेल का पहला बिक्री नहीं होता था। राफेल सिर्फ एक आपका यूएई यूज करता था, दूसरा फ्रांस खुद ही यूज करता था। इंडिया एक ऐसा कंट्री है ना, जो यूज करे या जो बनाए, पूरा दुनिया आंख बंद करके भरोसा करता है। हम लोगों ने राफेल लिया, अभी राफेल का इतना ऑर्डर है कि उन लोग ऑर्डर नया ले नहीं रहे हैं। दे आर नॉट रेडी टू टेक न्यू ऑर्डर्स, क्योंकि वो टाइम पे पूरा ही नहीं कर पाएंगे। वीडियो में छोड़िए नहीं, वीडियो में और 2-4 चीजें बहुत बड़ी बड़ी हैं आगे, आपको पता चलेगा भारत दौड़ क्यों रहा है, मैंने क्यों बोला। ये चीजें हो गई एक, ये चला जाएगा। और इसमें 3 साल का उसको टर्म दिया गया। 3 साल के अंदर हम लोगों को 100 यूनिट का ऑर्डर मिला है 1200 करोड़ का, जो कि आर्मेनिया को जाएगा। ठीक है, दूसरा एक पायदान और ऊपर, हम लोग को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिनको नहीं पता है बता दूं, जिसने अपना आईएनएस विक्रांत बनाया, इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट जो हमारा बनाया, वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ही बनाया है। उनको वापस यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर ऑफशोर वेसल्स बनाने के लिए। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ग्रीन रिच शिप बिल्डर्स हमारे इधर जो है सभी एक से एक बनाते हैं। हमारा जितना भी फ्रिगेट हम कभी बाहर से नहीं लेते हैं, बहुत पहले लिया करते थे, अभी तो हम बना लेते हैं, इनफैक्ट हम बाहर भी देते हैं। तो इतना अच्छा टेक्नोलॉजी हम लोग का हो चुका है इंडिजिनस में। आत्मनिर्भर भारत के द्वारा या उससे पहले से भी जो चल रहा था, आत्मनिर्भर में तो बूस्ट दे दिया। कैसे ग्लूकॉन डी पी का आदमी बूस्ट में भागता है,
वैसा एकदम बूस्ट मिल गया इंडियन इंडस्ट्री को, और इतना जोरदार भाग रहा है कि रोकना ही मुश्किल है। पूरा पश्चिम देश हैरान है कि यूरोपियन कंट्रीज जिससे हम लोग कभी लेते थे, आज हम लोग के ऊपर वो डिपेंडेंट हो चुके हैं। हम लोगों को 1000 करोड़ का वापस ऑर्डर मिला है। इसमें एक ट्विस्ट है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। कुछ दिन पहले मोदी जी मिलने गए थे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, और वहां पे एक बात की थी विंड फैसिलिटी, विंड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे, हम लोग का उसमें टेक्नोलॉजी दीजिए और हम लोग को हेल्प कीजिए ग्रीन एनर्जी के लिए, ठीक है। वहीं पे सोचिए, इसके लिए मैं मोदी जी का फैन हूँ। जाते हैं एक काम के लिए, करके आते हैं 10 काम। वहां पे जाते ही उन्होंने, ये तो अभी एक एनालाइज है मेरा, और ये 100% सही भी रहेगा मेरे हिसाब से, कि वहीं पे बात हो चुकी रहेगी। आप लोग इतना महंगे, इससे अच्छा क्वालिटी मैं देता हूँ आपको ऑब्जर्वेशंस का। देखा उन्होंने, आके परीक्षण किया, डेनमार्क का बीच में डेलीगेट्स आए भी थे नॉर्वे के, आके चेक करके गए, और ऑर्डर देखिए फटाफट मिल गया। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तीसरी खबर अभी बाकी है, तीसरी और अंतिम खबर यह है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, भारत रॉकेट से भी ज्यादा तेज से आगे जा रहा है, और पूरा हथियार मार्केट में इंडियन का कब्जा बहुत जल्द होने वाला है। इनफैक्ट जियोपॉलिटिकली भी देखिएगा तो इंडिया से अच्छा रिलायबल पार्टनर, और आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनर, प्लस आपका जो मैन्युफैक्चरिंग चीज है, इससे अच्छा क्वालिटी का कोई दे नहीं सकता है। तीसरी खबर पे आते हैं। अभी जस्ट आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, C295 का एक वीडियो था मेरा, उसमें मैंने बताया था आपको कि टाटा के साथ मिलकर एयरबस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल प्लेन बनाने वाली कंपनी है, प्लस ट्रांसपोर्ट प्लेन्स मिलिट्री के लिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इंडिया से ही होगा। जो टाटा करेगी, टाटा ही मैन्युफैक्चर करेगी, जिसके लिए आपका वहां पे मतलब इंडिया में मोदी जी ने उसका नींव भी रख दिया था गुजरात में, और टाटा ही इसको बनाने वाली है, एयरबस का C295 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। बीच में बातें चालू थी ब्राजील से भी, ब्राजील का उस टाइम हुआ नहीं। एम्ब्रियर करके उनका कंपनी है, वो भी एक एयरबस के बाद वही आती है, वो भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाती है। अभी नया नेक्स्ट जनरेशन टर्बो प्रॉप प्लेन्स के लिए ब्राजील ने भी इंडिया से आके बातचीत चालू कर दी है। न्यूज प्रिंट्स के फोटोज आपको आती रहेंगी, आप देखते रहिएगा। जो भी चीज बोल रहा हूँ उसकी आपको प्रूफ के साथ फोटोज आती रहेंगी, आप देखते रहिए। इसने भी बोला है हमारा 4-5 प्राइवेट कंपनी से बात चालू है, और हम यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने वाले हैं, एंड इंडिया इज द बेस्ट पार्टनर फॉर अस टू मेक दिस प्लेन्स। अभी आप सोचिए, इंडिया जैसा चाइना था कुछ दिन पहले, जो उसका एक बूम गया था, बशर्ते उसने अपना चीज खुद ही खराब कर लिया। वही चीज इंडिया के साथ हो रहा है, और इंडिया इज कमिंग टू बी द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। पूरा औद्योगिक चीजों का निर्यात यहीं से होगा, उत्पाद हम यहीं करेंगे और बाहर लोगों को भेजेंगे, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अभी एप्पल 14, कभी हम लोग एप्पल चाइना में बनता था, हम लोग लेते नहीं थे, हमारे पास छोटा मोटा था, और एप्पल जब आया भी था तो वो अपना पुराने मॉडल्स हमारे इधर बनाता था। लेकिन आप देखिए डील और जियोपॉलिटिक्स और चीजों का, आप समझिए, अभी इंडिया में लेटेस्ट iPhone 14 ही बन रहा है, और iPhone 14 ही जो लेटेस्ट है विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया, और उसमें लिखा भी रहेगा। देख के एक्चुअली प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर मेरे पास पैसा होता ना तो मैं वो ले लेता था। खैर, कभी आएगा तो मैं भी पक्का परचेज करूंगा। पहला फोन मेड इन इंडिया लिखा हुआ है एप्पल का, जरूर से जरूर करूंगा। एक बात खाली आपको बताता चलूं, आप लोग बोलिएगा कि सर डिफेंस में जा रहा है पैसा, आ रहा है पैसा, ठीक है, ये होता क्या है? एक छोटा एग्जांपल देता हूं। आप लोग कभी कोई भी कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, अगर आपने मान लीजिए हुंडई का कार लिया, आप सर्विस कराने कहाँ जाते हैं? हुंडई के ही शोरूम, इंडिया छोड़िए, वो रास्ते में भी करा लिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हथियारों में ऐसा होता नहीं है। अमेरिका, रशिया आज जो इतना बड़ा बना है ये लोग, क्यों? क्योंकि ये सब चीजें कोई बाहर मतलब आपको मेंटेनेंस करेगा ही नहीं। आपको बजाज का स्कूटर लिया है तो बजाज के ही शोरूम में जाना पड़ेगा कराने के लिए, टीवीएस तो टीवीएस में जाना है, मारुति है तो मारुति में जाना है। तो हथियार आप बेचते हैं एक बार, लेकिन उसका कमाई आपको 30 साल तक चलता है, जब तक वो जिंदा रहता है। मेंटेनेंस ये क्यों कोई नहीं कर सकता? क्योंकि कोर टेक्नोलॉजी कोई किसी को देता ही नहीं है। तो एक बार बेचा ये 1200 का, वो छोड़ दीजिए, इसके बाद जो रेगुलर कमाई आती रहेगी वो समझिए आप 30 साल तक। तो ये बहुत बड़ी चीज है।
आप कोई इसके लिए हम लोग आत्मनिर्भर क्यों बन रहे हैं? हम बाहर क्यों पैसा दे हर चीज करने के लिए? हमें कैपेबिलिटी है, हमें क्षमता है, तो हम आगे क्यों नहीं जाएंगे? बस इतना ही मनाइए, भारत और तेज भागे और हम लोगों को भी एक यूरोपियन को टक्कर देने का पता चले। ऐसे भी हम लोग तो विश्व गुरु हैं ही, और हमसे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता है। जिसने हमें गुलाम किया था आज वो हमारा गुलाम है, उससे ज्यादा पैसा हमारे पास है। तो लूटा हुआ पैसा कभी टिकता नहीं और मेहनत कभी जाती नहीं है खाली। होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए चैनल को। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।